रामायण कथा भाग 68। श्रीमद् गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा लिखित श्री रामचरितमानस सुंदर कांड। जानकी जी ने क्रोध करके रावण से कहा, तू श्री राम के सामने एक जुगनू है और श्री राम जी स्वयं सूर्य, तुझे अभी रघुवीर के बाण की खबर नहीं है। रे पापी, तू मुझे मेरे पति की गैरहाजिरी में छल कपट से हरलाया है, इसमें महानता की कोई बात नहीं है। रे अधम निर्लज्ज, तुझे लज्जा नहीं आती, पराई स्त्री को उसके घर से पति से छुपकर लेकर आया है और अपनी बड़ाई करता है। तू अपने को जुगनू के समान और श्री राम जी को सूर्य के समान सुनकर। सीता जी के कठोर वचन सुनकर रावण तलवार निकालकर बड़े गुस्से में आकर बोला, सीता, तूने मेरा अपमान किया है, मैं तेरा सिर काट डालूंगा। सत्य कहता हूँ, अब भी मेरी बात मान ले, नहीं तो जीवन से हाथ धोना पड़ेगा। तब सीता जी ने कहा है, दशग्रीव, मेरे कंठ में मेरे प्रभु की भुजा से ही माला पड़ सकती है, तू चाहे तो इस तलवार से मेरा वध कर दे। सीता जी के ऐसे कठोर वचन सुनकर रावण सीता जी की ओर मारने दौड़ा। तब मय दानव की पुत्री मंदोदरी ने नीति कहकर उसे समझाया। तब रावण ने सब राक्षसी से कहा कि सीता को बहुत प्रकार का भय दिखलाओ, अगर महीने भर में ये मेरा कहा नहीं मानेगी तो मैं तलवार निकालकर इसका वध करूंगा। ये कहकर रावण चला गया और राक्षसियां बहुत प्रकार के अलग अलग रूप निकालकर सीता जी को डराने लगी। उनमें एक त्रिजटा नाम की राक्षसी थी, उसकी श्री रामचंद्र जी के चरणों में प्रीति थी और वो विवेक और ज्ञान में निपुण थी। उसने सबको अपने पास बुलाया और अपना स्वप्न सुनाया और कहा, सीता जी की सेवा करके अपना कल्याण कर लो सब। मैंने स्वप्न में देखा है, एक बंदर ने लंका जला दी, राक्षसों की सारी सेना मार डाली। रावण नंगा है और गधे पर सवार है, उसके सिर मुंडे हुए हैं और उसकी 20 भुजाएं काट दी गई है। इस प्रकार वह यमपुरी में जा रहा है और लंका विभीषण को दे दी गई। नगर में श्री राम जी की जय जयकार हो गई है और तब प्रभु श्री राम जी सीता जी को साथ लेकर गए। मैं निश्चय के साथ कहती हूँ कि मेरा ये स्वप्न अवश्य ही कुछ ही दिनों में सत्य होकर रहेगा। उसके वचन सुनकर सब राक्षसियां डर गई और जानकी जी के चरणों में गिर पड़ी और सब फिर अपने अपने काम में लग गई। सीता जी मन में सोच विचार करने लगी कि एक महीना बीत जाने पर नीच रावण मुझे मार डालेगा। और सीता जी हाथ जोड़कर त्रिजटा से बोली है, माता कुछ उपाय बता जिससे मैं ये शरीर का त्याग कर सकूं। मुझसे ये विरह असह्य हो रहा है, अब मुझसे सहा नहीं जाता। तू कहीं से लकड़ियां लाकर चिता सजा दे, मैं बैठ जाऊं तो उसमें आग लगा देना। इस रावण की शूल के समान दुख देने वाली वाणी मुझसे सुनी नहीं जाती माता। सीता जी के वचन सुनकर उनके चरण पकड़कर त्रिजटा ने उन्हें समझाया और प्रभु का प्रताप, बल और सुयश सुनाया और कहा है, सुकुमारी अभी रात्रि के समय आग नहीं मिलेंगी। ऐसा कहकर वह अपने घर चली गई। सीता जी मन ही मन सोचती रही, क्या करूं मैं, विधाता मुझसे विपरीत हो गए हैं। न आग मिलती है, न दुख कम होता है। आकाश में तो अंगारे दिखाई दे रहे हैं, पर पृथ्वी पर तो एक भी नहीं गिरता है। अशोक वृक्ष, मेरी एक विनती सुन, मेरा शोक हर ली और अपना अशोक नाम सत्य कर। सीता जी को विरह की पीड़ा में तड़पता देखकर हनुमान जी अति व्याकुल हो गए। तब हनुमान जी ने हृदय में विचार कर सीता जी के सामने प्रभु की अंगूठी डाल दी। सीता जी ने हर्षित होकर उठकर उसे ले लिया। उन्होंने राम नाम से अंकित सुंदर अंगूठी देखी। सीता जी तुरंत ही उसे पहचान गई। मेरे स्वामी की अंगूठी यहाँ लंका में कौन लाया? वह सोचने लगी कि ये रावण की माया होगी, तो फिर खुद ही कहने लगी, श्री राम जी तो अजेय है, उन्हें कौन जीत सकता है। माया से ऐसी अंगूठी बनाई नहीं जा सकती। सीता जी मन में अनेक प्रकार के विचार कर रही थी, तभी हनुमान जी बोले। वे श्री राम जी के गुणों का वर्णन करने लगे, जिनके सुनते ही सीता जी का दुख भाग गया। वे कान लगाकर सुनने लगी। हनुमान जी ने आदि से लेकर सब कथा कह सुनाई। तब सीता जी बोली, जिसने कानों के लिए अमृत के समान ये कथा कह सुनाई, वह भाई प्रकट क्यों नहीं होता। तभी हनुमान जी धीरे से सीता जी के पास गए। उन्हें देखकर सीता जी फिर मुख फेर कर बैठ गई। उनके मन में आश्चर्य हुआ कि यह कोई छल से भेजा हुआ रावण का दूत तो नहीं। तब हनुमान जी ने कहा, माता जानकी, मैं श्री राम जी का दूत हूँ। मैं करुणा निधि राम की शपथ लेकर कहता हूँ, है माता, यह अंगूठी में ही लाया हूँ। श्री राम जी ने मुझे ये अंगूठी आपको देने के लिए निशानी के रूप में दी थी।
तब सीता जी ने पूछा, भला नर और वानर का संग कैसे हो सकता है। तब हनुमान जी ने श्री राम से मिलन की सब कथा कह सुनाई। आगे की कथा अगले भाग में। जय श्री राम। दोस्तों, हमने भगवान श्री राम की लीलाओं को सरल भाषा में समझाने की एक तुच्छ कोशिश की है। आपको हमारी कोशिश अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कमेंट में जय श्री राम लिखिए।